भाग 2। अमरकांत का पत्र लिए हुए नैना अंदर आई तो सुखदा ने पूछा, किसका पत्र है? नैना ने खत पाते ही पढ़ डाला था। बोली, भैया का। सुखदा ने पूछा, अच्छा उनका खत है, कहाँ है? हरिद्वार के पास किसी गांव में है। आज 5 महीनों से दोनों में अमरकांत की कभी चर्चा न हुई थी, मानो वो कोई घाव था जिसको छूते दोनों ही के दिल कांपते थे। सुखदा ने फिर कुछ न पूछा, बच्चे के लिए प्राक सी रही थी, फिर सीने लगी। नैना पत्र का जवाब लिखने लगी। इसी वक्त वो जवाब भेज देगी। आज 5 महीने में आपको मेरी सुधि आई है। जाने क्या क्या लिखना चाहती थी। कई घंटों के बाद वो खत तैयार हुआ, जो हम पहले ही देख चुके हैं। खत लेकर वो भाभी को दिखाने गई। सुखदा ने देखने की जरूरत न समझी। नैना ने हताश होकर पूछा, तुम्हारी तरफ से भी कुछ लिख दूं? नहीं, कुछ नहीं, तुम ही अपने हाथ से लिख दो, मुझे कुछ नहीं लिखना है। नैना रुआंसी होकर चली गई। खत डाक में भेज दिया गया। सुखदा को अमर के नाम से भी चिढ़ है। उसके कमरे में अमर की तस्वीर थी, उसे उसने तोड़कर फेंक दिया था। अब उसके पास अमर की याद दिलाने वाली कोई चीज न थी। यहां तक कि बालक से भी उसका जी हट गया था। वो अब अधिकतर नैना के पास रहता था। स्नेह के बदले वो उस पर दया करती थी, पर इस पराजय ने उसे हताश नहीं किया। उसका आत्माभिमान कई गुना बढ़ गया है। आत्मनिर्भर भी अब वो कहीं ज्यादा हो गई है। वो अब किसी की उपेक्षा नहीं करना चाहती। स्नेह के दबाव के सिवा और किसी दबाव से उसका मन विद्रोह करने लगता है। उसकी विलासिता मानो मान के वन में खो गई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सकीना से उसे लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। वो उसे भी अपनी ही तरह बल्कि अपने से अधिक दुखी समझती है। उसकी कितनी बदनामी हुई और अब बेचारी उस निर्दयी के नाम को रो रही है। वो सारा उन्माद जाता रहा। ऐसे छिछोरों का एतबार ही क्या, वहां कोई दूसरा शिकार फांस लिया होगा। उससे मिलने की उसे बड़ी इच्छा थी, पर सोच सोच कर रह जाती थी। एक दिन पठानिन से मालूम हुआ कि सकीना बहुत बीमार है। उस दिन सुखदा ने उससे मिलने का निश्चय कर लिया। नैना को भी साथ ले लिया। पठानिन ने रास्ते में कहा, मेरे सामने तो उसका मुंह ही बंद हो जाएगा। मुझसे तो तभी से बोलचाल नहीं है। मैं तुम्हें घर दिखाकर कहीं चली जाऊंगी। ऐसी अच्छी शादी हो रही थी, उसने मंजूर ही ना किया। मैं भी चुप हूं, देखूं कब तक उसके नाम को बैठी रहती है। मेरे जीते जी तो लाला घर में कदम रखने न पाएंगे। हाँ, पीछे को नहीं कह सकती। सुखदा ने छेड़ा, किसी दिन उनका खत आ जाए और सकीना चली जाए तो क्या करोगी? बुढ़िया आंखें निकालकर बोली, मजाल है कि इस तरह चली जाए, खून पी जाऊं। सुखदा ने फिर छेड़ा, जब वो मुसलमान होने को कहते हैं तब तुम्हें क्या इनकार है? पठानिन ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे बेटा, जिसका जिंदगी भर नमक खाया उसका घर उजाड़ कर अपना घर बनाऊं, ये शरीफों का काम नहीं है। मेरी तो समझ ही में नहीं आता, छोकरी में क्या देखकर भैया रीछ पड़े। अपना घर दिखाकर पठानिन तो पड़ोस के घर में चली गई। दोनों युवतियों ने सकीना के द्वार की कुंडी खटखटाई। सकीना ने उठकर द्वार खोल दिया। दोनों को देखकर वो घबरा सी गई, जैसे कहीं भागना चाहती है। कहाँ बैठाए, क्या सत्कार करे? सुखदा ने कहा, तुम परेशान न हो बहन, हम इस खाट पर बैठ जाते हैं। तुम तो जैसे घुलती जाती हो। एक बेवफा मर्द के चकमे में पड़कर क्या जान दे दोगी? सकीना का पीला चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे ऐसा जान पड़ा कि सुखदा मुझसे जवाब तलब कर रही है। तुमने मेरा बना बनाया घर क्यों उजाड़ दिया? इसका सकीना के पास कोई जवाब न था। वो कांड कुछ इस आकस्मिक रूप से हुआ कि वो स्वयं कुछ न समझ सकी। पहले बादल का एक टुकड़ा आकाश के एक कोने में दिखाई दिया। देखते देखते सारा आकाश मेघाच्छन्न हो गया और ऐसे जोर की आंधी चली कि वो खुद उसमें उड़ गई। वो क्या बताए कैसे क्या हुआ। बादल के उस टुकड़े को देखकर कौन कह सकता था आंधी आ रही है। उसने सिर झुकाकर कहा, औरत की जिंदगी और है ही किस लिए? बहन जी, वो अपने दिल से लाचार है। जिससे वफा की उम्मीद करती है वही दगा करता है। उसका क्या अख्तियार? लेकिन बेवफाओं से मोहब्बत न हो तो मोहब्बत में मजा ही क्या रहे? शिकवा शिकायत, रोना धोना, बेताबी और बेकरारी, यही तो मोहब्बत के मजे हैं। फिर मैं तो वफा की उम्मीद भी नहीं करती थी। मैं उस वक्त भी इतना जानती थी कि ये आंधी 2-4 घड़ी की मेहमान है। लेकिन तस्कीन के लिए तो इतना ही काफी था कि जिस आदमी की मैं दिल में सबसे ज्यादा इज्जत करने लगी थी, उसने मुझे इस लायक तो समझा। मैं इस कागज की नाव पर बैठकर भी सफर को पार कर दूंगी। सुखदा ने देखा इस युवती का हृदय कितना निष्कपट है। कुछ निराश होकर बोली, यही तो मर्दों के हथकंडे हैं। पहले तो देवता बन जाएंगे, जैसे सारी शराफत इन्हीं पर खत्म है, फिर तोतों की तरह आंखें फेर लेंगे। सकीना ने ढिठाई के साथ कहा, बहन, बनने से कोई देवता नहीं हो जाता। आपकी उम्र चाहे 1-2 साल मुझसे ज्यादा हो, लेकिन मैं इस मामले में आपसे ज्यादा तजुर्बा रखती हूँ। ये घमंड से नहीं कहती, शर्म से कहती हूँ। खुदा न करे गरीब की लड़की हसीन हो। गरीबी में हुस्न बला है। वहां बड़ों का तो कहना ही क्या, छोटों की रसाई भी आसानी से हो जाती है। अम्मा बड़ी पारसा है, मुझे देवी समझती होंगी। किसी जवान को दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देती। लेकिन इस वक्त बात आ पड़ी है तो कहना पड़ता है कि मुझे मर्दों को देखने और परखने के काफी मौके मिले हैं। सभी ने मुझे दिल बहलाव की चीज समझा और मेरी गरीबी से अपना मतलब निकालना चाहा। अगर किसी ने मुझे इज्जत की निगाह से देखा तो वो बाबूजी थे। मैं खुदा को गवाह करके कहती हूं कि उन्होंने मुझे एक बार भी ऐसी निगाहों से नहीं देखा और न एक कलाम भी ऐसा मुंह से निकाला जिससे छिछोरेपन की बू आई हो। उन्होंने मुझे निकाह की दावत दी,
मैंने मंजूर कर लिया। जब तक वो खुद उस दावत को रप्र न कर दें, मैं उसकी पाबंद हूं, चाहे मुझे उम्र भर यूं ही क्यों न रहना पड़े। 4-5 बार की मुख्तसर मुलाकातों से मुझे उन पर इतना एतबार हो गया है कि मैं उम्र भर उनके नाम पर बैठी रह सकती हूं। मैं अब पछताती हूं कि क्यों न उनके साथ चली गई। मेरे रहने से उन्हें कुछ तो आराम होता, कुछ तो उनकी खिदमत कर सकती। इसका तो मुझे यकीन है कि उन पर रंग रूप का जादू नहीं चल सकता। हूर भी आ जाए तो उसकी तरफ आंखें उठाकर न देखेंगे, लेकिन खिदमत और मोहब्बत का जादू उन पर बड़ी आसानी से चल सकता है। यही खौफ है। मैं आपसे सच्चे दिल से कहती हूं बहन, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि आप और वो फिर मिल जाएं, आपस का मनमुटाव दूर हो जाए। मैं उस हालत में और भी खुश रहूंगी। मैं उनके साथ न गई, इसका यही सबब था, लेकिन बुरा न मानो तो एक बात कहूं। वो चुप होकर सुखदा के उत्तर का इंतजार करने लगी। सुखदा ने आश्वासन दिया, तुम जितनी साफ दिली से बातें कर रही हो, उससे अब मुझे तुम्हारी कोई बात भी बुरी ना मालूम होगी। शौक से कहो। सकीना ने धन्यवाद देते हुए कहा, अब तो उनका पता मालूम हो गया है, आप एक बार उनके पास चली जाएं। वो खिदमत के गुलाम हैं और खिदमत से ही आप उन्हें अपना सकती हैं। सुखदा ने पूछा, बस या और कुछ? बस, और मैं आपको क्या समझाऊंगी, आप मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं ऐसे कमीने आदमी की खुशामद नहीं कर सकती। अगर आज मैं किसी मर्द के साथ चली जाऊं तो तुम समझती हो वो मुझे मनाने जाएंगे, वो शायद मेरी गर्दन काटने जाएं। मैं औरत हूं और औरत का दिल इतना कड़ा नहीं होता, लेकिन उनकी खुशामद तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकती। ये कहती हुई सुखदा उठ खड़ी हुई। सकीना दिल में पछताई कि क्यों जरूरत से ज्यादा बहनापा जताकर उसने सुखदा को नाराज कर दिया। द्वार तक माफी मांगती हुई आई। दोनों तांगे पर बैठी तो नैना ने कहा, तुम्हें क्रोध बहुत जल्द आ जाता है भाभी। सुखदा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम तो ऐसा कहोगी ही। अपने भाई की बहन हो न, संसार में ऐसी कौन औरत है जो ऐसे पति को मनाने जाएगी। हाँ, शायद सकीना चली जाती इसलिए कि उसे आशातीत वस्तु मिल गई है। एक क्षण के बाद फिर बोली, मैं इससे सहानुभूति करने आई थी, पर यहां से परास्त होकर जा रही हूं। इसके विश्वास ने मुझे परास्त कर दिया। इस छोकरी में वो सभी गुण हैं जो पुरुषों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी ही स्त्रियां पुरुषों के हृदय पर राज करती हैं। मेरे हृदय में कभी इतनी श्रद्धा न हुई। मैंने उनसे हंसकर बोलने, हास परिहास करने और अपने रूप और यौवन के प्रदर्शन में ही अपने कर्तव्य का अंत समझ लिया। न कभी प्रेम किया, न प्रेम पाया। मैंने बरसों में जो कुछ न पाया, वो इसने घंटों में पा लिया। आज मुझे कुछ कुछ ज्ञात हुआ कि मुझमें क्या त्रुटियां हैं। इस छोकरी ने मेरी आंखें खोल दी।